क्या आपका भी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है? हिंदी के लिए आप परेशान हो? आइए आपको बताते हैं तरीका कैसे पढ़ो। क्या आपका पुलिस का एग्जाम है? उसके लिए भी बताते हैं। आपका बीपीएससी का एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए बताते हैं। और पैट एग्जाम में भी अगर आपको दिक्कत आ रही है हिंदी में तो उसके लिए बताते हैं। आ जाओ, देखो क्या तरीका रहता है। सबसे पहले जैसे हमने आज टॉपिक लिया था शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब क्या होता है? सबसे पहले शब्द बनता कैसे है? वर्णों के सार्थक योग से शब्द का निर्माण होता है। विचार किसे कहते हैं? विचार का मतलब होता है शब्द को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और सही समझ उसकी विकसित कर लेना शब्द के प्रति, वही शब्द आपका विचार होता है। यहाँ पर लिखा है व्याकरण में शब्दों को शुद्ध बोलना, पढ़ना और शुद्ध लिखना, यही आपका शब्द विचार कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, फिर इसके बाद आया ये भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई आपकी शब्द कहलाती है। ठीक है। अच्छा, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे कहा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई या इकाई तो उसको वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से डिटेल में ये सारी चीजें एप्लीकेशंस पर चल रही हैं। शब्दों के सार्थक योग से वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है जी। शब्दों के प्रकार देखो, सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, जिसको आप जानते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ठीक है जी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगर कहा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अब जैसे यहाँ पर व्युत्पत्ति लिख के आया है, कभी कभी यहीं पर आपका रचना लिख के आता है, यहीं संरचना लिख के आता है, यहीं आकृति लिख के आता है, यहीं बनावट लिख के आता है, तब भी आप यहाँ पर 3 करेंगे, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। ठीक है। आइए अब देखिए आगे चलते हैं, आगे का पॉइंट समझिए। इसमें अब देखो एक एक को यहाँ पर समझा रहे हैं एकदम से डिटेल में ये सारी चीजें। ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से व्युत्पत्ति, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ क्या होती है, मतलब टॉपिक एकदम बैकग्राउंड के साथ, ताकि आप अपनी समझ को अच्छे से विकसित कर सकें। ठीक है। इसी प्रकार से ये देखो अर्थ के आधार पर कैसे आपके सार्थक बनाएगी, कैसे निरर्थक बनाएगी, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ के। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से सार्थक शब्दों के 4 भेद आपके सामने, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। ठीक है। और जो श्रुति शब्द में नार्थक अर्थ वाला रहता है, ये सार्थक शब्द तो होता है लेकिन इसका जन्म अनेकार्थी शब्द के माध्यम से माना जाता है। तो इसका जवाब आप 4 ही करेंगे, ये पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, आंकड़े बेस पे क्वेश्चन। अब विकार के आधार पर 2 भेद, विकारी आपके 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी भी आपके 4, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। अब इसी को एक एक पॉइंट्स को अच्छे से आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपका बताओ सिलेक्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास रहेगी तत्सम और तद्भव की, एप्लीकेशन पे एकदम डिटेल से चल रहा है। तो आप भी एसएसजी गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मेरे साथ आज ही जुड़ें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।